Morning students, chapter 2, topic name eating for weight control, a healthy weight, the pitfall of diet, food intolerance and food myth। तो सब टॉपिक स्टूडेंट्स जो टुडे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो अ हेल्दी वेट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टॉपिक नेम हो गया। तो हम सबसे फर्स्ट बात करते हैं मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। Usually, an individual who has healthy weight lead a healthy life with a re- reduced risk of disease. It means that if an individual has a healthy weight, he can lead a healthy life. On the other hand, if an individual has an under unhealthy weight, be it underweight or overweight, he is not able to lead a healthy life। स्टूडेंट्स, जो माना गया है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी वेट है, वो जो है हमें डिजीज़ से बचा के रखता है। अगर हमारा वेट चाहे वो अंडरवेट हो चाहे वो ओवरवेट हो, दोनों ही नुकसानदायक है और दोनों ही डिजीज़ को बढ़ाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अ हेल्दी वेट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन द दैट इज़ बिटवीन 19 एंड 25 BMI। If the BMI is between 25 and 29, and adult is considered overweight. If the BMI is 30 or greater, the person is considered to be obese। मतलब कि जो अगर हम बात करें कि हम अपनी बॉडी का वेट कैसे जान सकते हैं कि हमारा बॉडी का वेट हेल्थी है या ओवरवेट है, नॉर्मल वेट है, ओबेसिटी में है, तो उसके लिए हमें BMI निकालनी होती है। और BMI कैसे निकलती है बॉडी की स्टूडेंट्स? तो BMI का फॉर्मूला दिया हुआ है, स्क्रीन पर शो हो रहा है। BMI वेट इन किलोग्राम, मतलब जो वेट है वो हम किलोग्राम में तोलेंगे, और उसके बाद हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट को हम अपने मीटर में मेजर करेंगे। तो उस क्या करेंगे, BMI का फॉर्मूला क्या बन गया, वेट डिवाइड बाय हाइट मीटर स्क्वायर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया भी हुआ है, ठीक है ना। और इसमें कैटेगरीज दी हुई है, कैटेगरी और BMI। जैसे अंडरवेट कैटेगरी क्या है कि किसी पर्सन कौन अंडरवेट में माना जाता है, लेस देन 18.5। अगर 18.5 से किसी भी पर्सन का वेट कम है तो वो अंडरवेट में आएगा। और कैसे निकालेंगे BMI, मैंने ऊपर फॉर्मूला आपको बताया है। नॉर्मल वेट 18.5 टू 24 यहाँ पर 24.5 दिया है, यहाँ पर 24.9 आएगा, राइट। इसके बाद ओवरवेट 25 टू 29.9। ओबेसिटी क्लास फर्स्ट 30 टू 34.9। ओबेसिटी क्लास सेकंड 35 टू 39.9। ओबेसिटी क्लास थर्ड मोर देन 40। अगर इससे ऊपर BMI आती है कि वो ओबेसिटी क्लास थर्ड में, मोर क्लास थर्ड में आता है, राइट। तो ये वेट कैटेगरी है कुछ WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसमें हाइट एंड वेट चार्ट भी दिया हुआ है कि किस तरह से हम हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। मेल्स के फीमेल्स का दिया हुआ है, राइट। तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं मेथड टू कंट्रोल हेल्थी बॉडी एंड वेट। स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम सेट द अप्रोप्रिएट गोल। स्टूडेंट, फॉर लूजिंग बॉडी वेट you should set an appropriate goal. How much weight
you want to set or lose. Uh, well, well, setting the goal, you should know about your capacity and limit. Your goal should be achieved. You may set your goal for 1 month. स्टूडेंट्स, जो हमें करना चाहिए, अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो हमें एक गोल सेट करना चाहिए कि हमें यहाँ तक वेट घटाना है, और पर मंथ कितना वेट घटाना है। ये नहीं कि हमने डाइटिंग शुरू कर दी और खाना पीना छोड़ दिया और हमारा वेट कम हो गया, उसके बाद हमने दोबारा से फिर खाना शुरू किया तो हमारा वेट बढ़ गया। हमें एक गोल सेट करना है जिससे कि हमारा वेट हम कंट्रोल में आए, ठीक है ना, और हेल्थी बॉडी बने। तो सेकंड है, ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। स्टूडेंट्स, हमें जो हमारा ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। स्टूडेंट्स, हमें हमेशा वो गोल सेट करना चाहिए जो इजली अचीव हो सके। ये नहीं कि हमने कोई भी गोल सेट कर लिया इसमें और उस पर हम लग गए, जिस चाहे उसका हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें गोल अपना सेट करना है कि 18.5 से लेके 24/9 तक हमारा जो BMI आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना गोल इसमें सेट करना चाहिए। कट कैलोरीज इन टेकन। स्टूडेंट्स, जब हमें अपना वेट लॉस करना है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डाइट लेनी चाहिए और हमें अपनी डाइट में से कैलोरीज़ को कट करना चाहिए, कम करना चाहिए। जैसे पर डे हम जितनी कैलोरी ले रहे हैं उसमें से कुछ कैलोरीज़ हमें कुछ परसेंट कैलोरीज़ पर डे कम कर देनी चाहिए। जैसे कि 100 कैलोरीज़ ओनली एक दिन में कम करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने 500 कैलोरीज़ कम कर दी, 400 कैलोरीज़ कम कर दी। उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी और वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो कैलोरीज़ भी एक सेट होनी चाहिए कि आप 100 ही कैलोरी कम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। फॉलो एक्टिव लाइफस्टाइल्स। जो लाइफस्टाइल है उसको एक्टिव करना चाहिए, राइट। तो लाइफ स्टाइल स्टूडेंट्स किस तरह से चेंज करनी चाहिए, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं बाय साइकिल, बाय कार, आपका बाय बाइक। तो इनसे बच के हमें कुछ अगर हमारा कुछ डिस्टेंस पर स्कूल है तो वॉकिंग के थ्रू जाना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए हमें। जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो रिमोट से बंद करने की बजाय उठ के बंद करना चाहिए। तो हमें जो है अपने डायनेमिक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए जिससे कि हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रह सके और वे हमारी बॉडी में वेट इंक्रीज ना हो। टेक सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, हमें फैमिली को और फ्रेंड्स को सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा योगिक एक्सरसाइज। हमें पर डे योगिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर डे हमें योगिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, आसन, प्राणायाम, कपालभाति, आपका अनुलोम विलोम, जिससे कि हमारी बॉडी फिट हो सके और हमारा वेट कंट्रोल रह सके। अवॉइड जंक फूड एंड फास्ट फूड। स्टूडेंट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जंक फूड को कम कर देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को पर फैट ज़्यादा इंक्रीज करता है और डिजीज़ को भी बढ़ाता है। क्योंकि जो जंक फूड है ये डाइजेस्ट ज़्यादा लॉन्ग टाइम में होता है, तो इसके कारण जो है हमारी बॉडी अनफिट हो रही है, राइट। डू नॉट स्किप मील्स। कभी भी मील को स्किप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वेट कंट्रोल करने के लिए एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं, 2 टाइम का खाना छोड़ देते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम खाना खाते हैं तो वो उससे ज़्यादा खाया जाता है और वो हमारी बॉडी के अंदर बर्न नहीं हो पाता और वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका हमारी बॉडी पर डिसएडवांटेज होते हैं उसके, और बॉडी का वेट बढ़ता है ना कि कम होना। जैसे ही हम उसको दोबारा से फॉलो करते हैं, हम 3 मील्स में लेना शुरू करते हैं, तो वो फिर वेट दोबारा से इंक्रीज हो जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हम 3 टाइम में खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5 टाइम में कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना खाना, ठीक है ना। तो कभी भी मील को स्किप नहीं करना चाहिए, राइट। अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स। ये जो है हमारे अल्कोहल, इसको अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग, ड्रग्स, इनको हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि
हमारी बॉडी में जो है एंटी ऑक्सीडेंट क्या है बन जाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी, हमें रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स में इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको उन्हें एक बार रीड कर लेना है। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।